गुड मॉर्निंग बच्चों, उत्तम स्टडी में आप सबका स्वागत है। इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल पेपर का पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। मॉडल पेपर 2 कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 25 तक किए थे। आज हम लोग 26 से 50 तक करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं 25 में क्या कहा जा रहा है। आई डोंट थिंक 25 हो चुका है ऑलरेडी। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढा जा रहा है बाबू। आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो देख लेते हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा। वाई तो होता नहीं है, क्यों दे दिया है? लिवलीहुड और लाइवलीहुड। लाइवलीहुड होता है बाबू, जिसका मतलब आजीविका होता है। 26 का आंसर ए। 27 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बताओ, किसको नहीं पता होगा? इंटर के बच्चों को ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन पूछते रहते हैं। साइकोलॉजी बाबू पी से शुरू होगा, तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा। अरे वाह, ये 2 तो ऐसे ही छट गया। अब देख लेते हैं साइकोलॉजी में क्या होगा। ये कोई भी कह देगा कि सर ये गलत है। देख लो बाबू, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल देखिए क्या है। इसमें ना एक वर्ड और मिस प्रिंट कर दिया है। साइकोलॉजिकल में ई का कोई जरूरत नहीं है। साइकोलॉजिकल, ये सही स्पेलिंग है बाबू, ध्यान रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा जा रहा है। जूही डैश अ ब्लू स्कर्ट टुडे। जोली बाबू आज ब्लू स्कर्ट पहनी हुई है, तो इज वेयरिंग हो जाएगा। इज वेयरिंग टुडे से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। 29 में क्या है? द फोन, कैन यू आंसर इट प्लीज। फोन बज रहा है, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? तो इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग। 30 आई एम फुल ऑफ प्रिपेयर्ड। फेल नहीं होगा, फेल, फुल्ली, ये सब क्या देता है? आई एम फुल ऑफ प्रिपेयर्ड, आई एम फुल ऑफ प्रिपेयर्ड। अब देखते हैं 31। 31 में क्या है? 31 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है बाबू देखने में। देखते हैं ये क्या क्या रहा है। The sentence civilization is that mode of conduct which, देखना, the sentence civilization that mode of conduct which points out to man the path of duty is from। देखिए ये एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन बाबू, आपको बताना है कि जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये लाइन किस स्टोरी का है। तो आपको यहीं से क्लू मिल गया होगा। सिविलाइजेशन से ही आपको क्लू मिल गया होगा कि ये कौन सा चैप्टर का है। तो आप बताइए ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अ चाइल्ड इज बोर्न, द अर्थ और आई हैव अ ड्रीम। सही आंसर हो जाएगा 31 का ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखते हैं 32 में क्या कहा जा रहा है। भारत इज माई होम एज रिटन बाय। भारत इज माई होम कौन लिखा है बाबू? तो आपको पता ही होगा। देखिए मैं बता देता हूं। डॉरथी एल सेयर। डॉरथी एल सेयर क्या लिखा है? हाउ फ्री इज द प्रेस। उसके बाद कौन सा है? सॉरी यहां पे नहीं, जर्मेन ग्रीर है बाबू। जर्मेन ग्रीर है, कौन सा लिखी है? अ चाइल्ड इज बोर्न। श्रीगा नोया, द आर्टिस्ट। पर्ल एस बक, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम। सही आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 33 में। डॉरथी एल सेयर्स एज एन, यहां पे आर्टिकल दिया है बाबू कि जो डॉरथी एल सेयर्स हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर, वो क्या हैं? नॉवलिस्ट है, सिंगर है, एसेइस्ट है या फिर एक्टर है? एक्टर नहीं होगा बाबू, एसेइस्ट होगा। एसेइस्ट सही ऑप्शन है। अब हम लोग 34 देखते हैं क्या है। 34 में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए सारे क्वेश्चंस लिटरेचर के हैं एंड आई होप आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होगा। 34 में है शिगा नोया एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। शिगा नोया कहाँ का था बाबू? जो द आर्टिस्ट लिखा है ना, द आर्टिस्ट का राइटर शिगा नोया कहाँ का था? जापानीज राइटर है, चाइनीज है, कोरियन है या मलेशियन है? जापानीज है बाबू, शिगा नोया। शिगा नोया जापानीज राइटर है। बेंजीज पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू अ मैन नेम्ड सेंडर्स। जो जॉनसन ने बाबू किससे लिया था अपना रेंट पे जमीन? किससे लिया था? सेंडर से बाबू। सेंडर से जमीन लिया था रेंट पे। अब हम लोग 36 में देखते हैं क्या है।
पर्लेसबर्ग टॉट इन अ यूनिवर्सिटी। ये देखिए, जब आप पढ़ेंगे पर्लेसबर्ग के बारे में अबाउट द ऑथर, चैप्टर शुरू होने से पहले उसमें बताया गया है कि पर्लेसबर्ग बाबू चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। ठीक है, तो चाइनीज यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 एंटोन चेखोव बिगेन हिज लिटरेरी बाय राइटिंग। अ मैरिज प्रपोजल के जो राइटर हैं एंटोन चेखोव, वो किस चीज से लिखना शुरू किए थे बाबू? शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, ड्रामाज या कॉमिक स्केचेस। आपको पता ही होगा कि अ मैरिज प्रपोजल किस टाइप का स्टोरी है, कॉमिक है, तो सही आंसर यही हो जाएगा डी, कॉमिक स्केचेज। इनका एक बहुत अच्छा क्वालिटी था एंटोन चेखोव का, सिचुएशन चाहे कैसा भी रहे, बड़ा ही खुशनुमा माहौल ये बना देते थे। अब हम लोग देखते हैं 38, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैन पावर इज फ्रॉम। ये लाइन बाबू कई बार एग्जाम में आया है। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ये जो लाइन है किस पोएम का है? फायर हिम टू ऑटम स्नेक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बिल्कुल सही, 38 का डी हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। अब हम आपको दिखाते हैं 39 में क्या कहा जा रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देते हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल रामबाण के जैसा काम करेगा। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे ना, उससे पहले रात में राइटर का नाम जरूर याद कर लेना, 12 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 39 में क्या है। लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम बाय। लीव्स ऑफ ग्रास है बाबू जो किसके द्वारा लिखा गया है? आपने पढ़ा होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है और दोनों लिखा किसके द्वारा गया है बाबू? वॉल्ट व्हिटमैन। सही आंसर हो जाएगा डी। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, बहुत ही अच्छा लाइन है। विस्परिंग नेबर आपको पता होगा, यमदूत हमेशा हमारे लेफ्ट राइट रहता है, हमको मतलब हमें ले जाने के लिए। ये जो लाइन है बाबू किस पोएम का है? विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट, फायर हिम द सोल्जर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड टू ऑटम। सही आंसर बी हो जाएगा बाबू, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लेमिया एंड हाइपेरियन, ये आपका सेंटअप एग्जाम में पूछा जा चुका है और सिर्फ लेमिया 2023 का फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन है बाबू कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो देख लेते हैं। जॉन किट्स, सही आंसर बाबू जॉन किट्स हो जाएगा जिन्होंने लिखा है ओड टू ऑटम। एक बात और बता दे, जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैकाविटी द कैट इज फुल ऑफ। मैकाविटी जो बिल्ली है ना बाबू किस चीज से बिल्कुल भरी हुई है? चार्म, डेसेंट, ब्यूटी, ऑनेस्टी। ये डिसीट लिखा हुआ है बाबू। डिसीट का मतलब होता है धोखा। मैकाविटी बिल्कुल धोखे से भरी हुई बिल्ली है। ये सभी की आंख में धूल झोंक देती है, किसी के भी घर में ये हमला कर देती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 43 में क्या कहा जा रहा है? स्नेक्स वर सीन अमंग इन माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस में आपने पढ़ा होगा जब कमला दास छोटी बच्ची थी तब वो अपने दादी माँ के घर में रहा करती थी। उसके लिए बहुत सारी किताबें रखी गई थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी इसलिए पढ़ नहीं पाती थी। और जब दादी का डेथ हो गया, कमला दास घर छोड़कर चली गई, तब उन्हीं किताबों के बीच बाबू सांप रहने लगा था। स्नेक्स वर सीन अमंग द बुक्स, किताबों के बीच सांप रहने लगा था। अब हम लोग देखते हैं 43 के बाद क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 44। द लाइन हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। यहां एक बहुत ही सुंदर लेडी लेटी हुई है। यहां एक बहुत ही सुंदर लेडी लेटी हुई है, पड़ी हुई है। बाबू ये लाइन है एन एपिटाफ का। एन एपिटाफ आपने जरूर पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा पोएम है ये और आपके किताब का सबसे छोटा पोएम वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों का कवि किसे कहा जाता है? वॉल्टर डिलामेयर को। तो हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये कौन सा पोएम का है बाबू? एन एपिटाफ। एन एपिटाफ बिल्कुल सही आंसर है।
45 में द डेवलपमेंट ऑफ वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है बाबू, इसका इंट्रोडक्शन किस एरा में हुआ था, आपको ये बताना है। ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और नन ऑफ दिस। मैंने आपको बताया था कि मिडिल इंग्लिश में दो इंपॉर्टेंट काम हुआ है, एक तो प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन और दूसरा वॉवेल शिफ्टिंग का। तो बाबू सही आंसर हो जाएगा सी, 45 का सी। अब देखते हैं हम लोग 46 में क्या दिया हुआ है। अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय। ये जो दो बुक है ये किनके द्वारा लिखा गया है। आपके मॉडल पेपर में बिल्कुल गलत आंसर दिया हुआ है, बट आपको गलत नहीं यहाँ बताया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बाबू मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद सही आंसर होगा, ठीक है। इंग्लिश टीचर आर के नारायण, इंग्लिश टीचर। चलिए अब हम लोग 47 देखते हैं क्या है। 47 हैमलेट एंड ऑथेलो। हैमलेट एंड ऑथेलो ये सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ पढ़ने के लिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा देखने को। हैमलेट एंड ऑथेलो किनके द्वारा लिखा गया बाबू, सही आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज। विल बी कॉमन लैंग्वेज बाबू, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश है बिल्कुल कॉमन है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब हम लोग देखते हैं 49 द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड। तो सही आंसर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो वर्ड ड्रामा है कहाँ से लिया गया है बाबू, ये ग्रीक वर्ड है। ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है। 50 में देखेंगे रोमांटिक रेवियल इज एसोसिएटेड विद। ये जो रोमांटिक रेवियल है किससे एसोसिएटेड है बाबू, सही आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। हम लोग इस पार्ट में बस इतना ही करेंगे, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे यानी पार्ट 3 में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।